पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पहला स्किबिडी टॉयलेट बना और फैलने लगा, जिससे हमारा सबसे पहला डाउट क्लियर होता है कि इन सब को जी-मैन ने नहीं बनाया, बल्कि जी-मैन की कोई बहुत ही अलग कहानी हो सकती है। पर आज हम टॉयलेट्स नहीं बल्कि उनको रोकने वाले कैमरामैन की ओरिजिन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि कैमरामैन ही सबसे पहले आए थे मैदान में इन चूतियों से लड़ने। द स्टोरी। जब पूरा का पूरा अमेरिका एक गलत एक्सपेरिमेंट स्किबिडी टॉयलेट्स के आतंक से जूझ रहा था, वही हाई टेबल पर बैठे देश के सबसे इम्पोर्टेंट लोग ये चर्चा करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इन्हें रोका जाए। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बाद दुनिया भर से एजेंट्स लाए गए जो इस मिशन में जुड़ना चाहते थे, और डॉक्टर मॉर्टिस को अपॉइंट किया गया जो कि अपने उटपटांग एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर थे। कई महीनों तक ढेर सारे साइंटिस्ट मिलकर टॉयलेट्स को स्टडी करने लगे, जिससे वो टॉयलेट्स के वीक पॉइंट का पता कर सके, और फाइनली वो इस नतीजे पर आए कि फ्लश करना ही अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वही दुनिया भर के जाबाज एजेंट्स और आर्मी सब ने कोशिश किया पर मारे गए, क्योंकि टॉयलेट्स बहुत ही फास्ट और डेंजरस थे। जो सरवाइव कर गए वो अभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। सबको समझ आ चुका था कि इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इन्हीं का तोड़ बनाना होगा, जो कि इतना शक्तिशाली होगा कि वो बिना हिचकिचाए टॉयलेट्स पर हमला कर देगा। और फाइनली डॉक्टर मॉर्टिस एक आइडिया लेकर आए, जिसे इतिहास का सबसे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? दरअसल फोर्सफुली सारे एजेंट्स पर केमिकल डालकर उनकी बॉडीज को सुखा दिया जाता, जैसे मानो वो महीनों भर पुराने डेड बॉडीज हो, और फिर धीरे धीरे इन हड्डियों को रिप्लेस कर इनमें लोहे के पार्ट्स लगाए गए, और आखिर में रोबोटिक बॉडी पर एक स्पेशल कैमरा लगाया गया, जिसे वो दिन रात कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। और जो वो देख रहे हैं वही सेम चीज हाई टेबल भी देख पा रहा है, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे बने कैमरामैन जो सबसे पहले थे जिन्होंने स्किबिडी टॉयलेट्स पर हमला बोला। पर डॉक्टर मॉर्टिस का कैमरामैन फर्स्ट नहीं, बल्कि वो तो एक कॉपीड फॉर्मूला था रियल कैमरामैन का, जिसको हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट नाउ लेट्स गिव टाइम टू आवर स्पॉन्सर्स। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपको एक जेन्युइन अर्निंग सोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको डिटेल्ड और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो अंत तक बने रहिए। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा 3 पति। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर 51 रुपीज मुझे मिला है, और ये 8000 कितना मैंने कमाया है। तो यहाँ पर जो 51 रुपीज जो मुझे फ्री में मिला है, ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको मिलने के लिए आपको यहाँ पर गैस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो ये फोन नंबर है, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर लॉग इन करना है, आई मीन ऐड करना है, जिससे हम लोग बाउंड भी बोलते हैं। तो अगर आपने ये कर दिया तो ये 51 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अर्निंग की बात आपको बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आप गेम खेल के अर्न करोगे, लेकिन क्या आपको पता है गेम खेलने से भी आप रेफर करके अर्न कर सकते हो। रेफर एंड अर्न पर क्लिक करके ही आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को शेयर करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। भाई, अगर तुम्हारे पास दोस्त है तो उनको भेजो और पैसे कमाओ यार। रेफर एंड अर्न में और भी फीचर्स है अर्न करने के। पहले तो जैसे क्या था ना, 30% मिलता था, अगर आपके फ्रेंड ने कमाया तो उसका 30% आपको मिलता था, लेकिन अभी भारी छूट मिल रही है। अभी आपको मिलेगा 60% का अमाउंट। दोस्तों, गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो रिचार्ज के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे प्लस वाला बटन को दबाना है, और यहाँ पर देखिए कितने सारे अमाउंट है, 500, 1000, 3000। अगर आप 3000 करते हो तो आपको 75 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको गेम खेलकर भी दिखा देता हूँ। तो ये है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। तो यहाँ पर मैं ड्रैगन पर बेट लगाता हूँ 10 रुपए, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम पैसा लगाइए, 10 रुपया, फिर 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 1000, ऐसा करते करते एक्सपीरियंस के साथ साथ आप अमाउंट बढ़ाते रहिए और कमाते रहिए। तो यहाँ पर अबे यार मेरा 10 रुपया का लॉस हो गया, तो इस बार मैं फिर से एक बार खेलूंगा, और इस बार मैं ड्रैगन पर 500 रुपए लगा के देखता हूँ, एंड आई गेस इस बार मैं ही जीतूंगा, एंड रिजल्ट आने ही वाला है। एंड यस यस यस, मैं जीत गया। देखो मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया। तो भैया जब पैसा कमा ही लिया है तो इन पैसों को विड्रॉ भी कर लेता हूँ, और इनको विड्रॉ करना काफी आसान है। तो यहाँ पर लॉबी पे जाओ, फिर विड्रॉ पे दबाओ, फिर यहाँ पर यूपीआई आईडी भरो अपना, फिर यहाँ पर मैं अपना अमाउंट डाल लेता हूँ, मुझे कितना पैसा चाहिए, एंड यहाँ पर लगा दिया विड्रॉ पे। अब और क्या ही बचा है, अब बस मैं रिकॉर्ड पर देखूंगा मेरा विड्रॉल हुआ कि नहीं, और बस इतना सिंपल तो था ये।
बात है 1997 की, जब टेक्नोलॉजी पर जोरों शोरों से काम चल रहा था और सबको दुनिया में रोबोट से भरी आधुनिक टेक्नोलॉजी की नई मंजिल छू जाने की सोच कायम थी। और उन्हीं में से था एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इन्वेंट किया एक रोबोट जिसे उसने नाम दिया रॉबर्ट द फर्स्ट कैमरामैन को इंजीनियर ने इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो प्यार की भाषा समझे और दुनिया को शांति के नजरिए से देखे। जल्दी दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और पूरा टाउन भी कैमरामैन को रॉबर्ट बुलाने लगे, मिस्टर रॉबर्ट। सब कुछ काफी ज्यादा परफेक्ट चल रहा था। डायरेक्टिंग और फोटोग्राफी में रॉबर्ट बहुत ज्यादा माहिर था, इसीलिए तो उसके शेल्फ में इतने सारे ट्रॉफीज और अवार्ड्स भरे थे। रॉबर्ट को जल्द पता लगता है कि टाउन में एक फीमेल रोबोट भी लॉन्च हुई है और फिर उसे देखने के लिए रॉबर्ट निकल पड़ा। उस फीमेल रोबोट का नाम मेगन था और उसकी खूबसूरती पर रॉबर्ट फिदा हो गया। दरअसल रॉबर्ट अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पर ही काम कर रहा था, जिसका मतलब वो फील तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर उसके प्रोग्राम में ह्यूमन फीलिंग्स को इतने डिटेल में दिया गया है कि एक तरह से वो भी फंस चुका था और पड़ गया मेगन के प्यार के चक्कर में। He don't live the emotions, but he portray it through programs. एक दिन जब रॉबर्ट गया मेगन के घर उसे प्रपोज करने, तो उसने पाया कि मेगन का जो ओनर है उसने मेगन को डिसमेंटल कर दिया। ये देख रॉबर्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जैसे ओनर ने मेगन का मर्डर कर दिया है। और फिर वो गुस्से से निकल पड़ा दुनिया को खत्म करने के लिए। उसने ओनर के घर को जलाया, फिर आसपास के सारे घरों को जलाया, गाड़ियों को जलाया और जल्दी से जल्दी कुछ करके उसे अरेस्ट कर दिया गया। और पकड़े जाने के बाद 50 साल तक वो जेल में ही रहा। 2048 में स्किबिडी टॉयलेट्स के आतंक के बाद फाइनली वो जेल से छूटा, जिसके बाद उस पर कई स्टडीज की गई और इन स्टडीज के दौरान रॉबर्ट को तोड़ मरोड़ा गया, जिससे वो बंद हो गया और उसके बॉडी पार्ट्स को डस्टबिन में फेंक दिया गया। एंड यही है रॉबर्ट की दुख भरी कहानी।